दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि जर्मनी में जाने का क्या तरीका है। जर्मनी में पहुंचने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। जो बच्चे वर्क परमिट पे जाते हैं उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। जो स्टडी वीजे पे जाते हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जब आप जर्मनी में लैंड करते हो, सबसे पहले आपको अकोमोडेशन की जरूरत होती है। कहीं भी आपको कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा लेके जाओ, अकोमोडेशन लो। वहां पे अकोमोडेशन का जो एड्रेस है वो आपका, अगर आप स्टडी वीजे पे तो आपको ब्लॉग अकाउंट बनाने में हेल्प करता है और ब्लॉग अकाउंट में अकोमोडेशन का एड्रेस डलता है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस और ब्लॉग अकाउंट एक्टिव करने के लिए आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको हम टैक्स आईडी और रजिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर आपको अपने कॉलेज जाना चाहिए अपनी एनरोलमेंट के लिए। अगर आप एनरोलमेंट में लेट हो चुके हैं, तो आपकी एनरोलमेंट नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करके वहां जाना चाहिए। अपने मेंटर से कनेक्ट करें, जो भी वहां पे मेंटर है उससे कनेक्ट करें, वो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो आइल्स का एग्जाम है जो देर कई बार वो खत्म हो जाता है, तो हम बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या करना है, अब इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। पर देना पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। नॉर्मल टेस्ट होता है, इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं होती उसके अंदर। आप वो टेस्ट दें। उसके बाद जैसे कई बच्चों के पास फिनटिबा का होता है। अब कई तरह के ब्लॉक अकाउंट है। फिनटिबा सबसे बड़ा बैंक है वहाँ का, और उस बैंक के अंदर आप किस तरह से ब्लॉक अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। आप जैसे आप एजेंट से कराते हो या खुद भी कराते हो, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप सब कुछ करते हो, उस ईमेल आईडी को यूज करके आप एक्टिव कर सकते हो। उस ईमेल आईडी से कैसे एक्टिव कर सकते हो, उसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट जो ब्लॉक अकाउंट एक्टिव के होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ज्यादातर एजेंट ने डाल रखे होते हैं या आपने डाल रखे होते हैं। बस उसके अंदर आपको अकोमोडेशन डालनी पड़ती है और साइन अप करना पड़ता है। जो आपकी ईमेल आईडी है उसी ईमेल एड्रेस, उसी का आईडी पासवर्ड आप डाल के उसको साइन अप करके उसके अंदर अपना एड्रेस डाल दीजिए। और बैंक से एक बारी अगर आपको जरूरत है तो बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं आपने, उसके लिए अकोमोडेशन के थ्रू उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसमें डाल दें और उससे आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और अगर कॉलेज में, अगर आपको, या कॉलेज में जैसे कुछ ही कॉलेज हैं जहाँ पे जर्मनी में, जैसे बीएसबीआई हो गया, जिस्मा यूनिवर्सिटी होगी, इनके अंदर इंग्लिश में कोर्स कराया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्हीं कॉलेजेस में अप्लाई करें, ठीक है, इनमें, क्योंकि इंग्लिश में कोर्स किया। अगर आपको जर्मन आती है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं। आपको कुछ भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो हम बिल्कुल करते हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जिस भी मर्जी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करवा सकते हैं, पर थोड़ा पब्लिक यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बड़ा रहता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और एक वीडियो वर्क परमिट पे भी बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप जरूर नीचे कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।